अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। सॉल्यूशन में देखें, पहला पार्ट है हमारे पास 8 माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। फार्मूला हमने लगा दिया, स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -9। माइनस लिख के इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 8 जार 16, 3 जार 48 एयोटा। 64 माइनस 9 55 माइनस 48 एयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 55 एयोटा के बगैर, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -48 एयोटा के बगैर, या एयोटा जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाला इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, इसको पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे ताकि इसकी पावर प्लस में हो जाए। फिर ये डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करके 5 माइनस 3 आ जाएगा एयोटा। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 34 आएगा। रियल पार्ट पे अलहदा डिवाइड कर देंगे, इमेजिनरी पे अलहदा। इस तरह हमारे पास इसका रियल पार्ट 5/24 और इमेजिनरी पार्ट -3/24। फिर है 4 माइनस 5 एयोटा की पावर -1, इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये आ जाएगा 4 प्लस 5 एयोटा ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 5 एयोटा का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, एयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 25, माइनस माइनस प्लस होगा 41 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 प्लस 5 एयोटा ओवर 41। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, 4/41 प्लस 5/41 एयोटा। अब इसका रियल पार्ट ये है 4/41 और इमेजिनरी पार्ट इसका 5/41। ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है 4 माइनस 3 एयोटा की पावर -2, इसको भी डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे पहले, फिर इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर -2 फर्स्ट इंटू सेकंड। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 एयोटा स्क्वायर -1 -9 बन जाएगा। 8 3 जार 24 एयोटा। ये आ जाएगा 7 माइनस 24 एयोटा। डिनोमिनेटर में होने की वजह से हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 7 प्लस 24 एयोटा ओवर 7 स्क्वायर माइनस 24 एयोटा स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दिया। 7 प्लस 24 एयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 एयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो इस तरह हमारे पास इसका रियल पार्ट 7/625 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 24/625। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इसकी पावर माइनस में है। आप इसको पहले +1 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 4 प्लस 3 एयोटा ऊपर चला जाएगा, 3 प्लस 2 एयोटा नीचे आ जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, क्या आ जाएगा 4 3 जार 12, 3 3 जार 9 9 एयोटा माइनस 6 एयोटा स्क्वायर ओवर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये 12 माइनस 8 एयोटा प्लस 9 एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 13। ये 12 प्लस 6 आ जाएगा 18। इसको रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेंगे, तो रियल पार्ट आ जाएगा 18/13 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 1/13। 6 पार्ट है 2 माइनस एयोटा ओवर 2 प्लस एयोटा की पावर -2 है। इसको भी हमने रेसिप्रोकल लिया, इसकी पावर प्लस बना ली, फिर इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ये आ जाएगा 4 प्लस 2 एयोटा प्लस एयोटा 2 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर, या ये दोनों चूंकि सेम वैल्यू है, 2 प्लस एयोटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर और होल का स्क्वायर आ जाएगा।
2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 एओटा स्क्वायर -1, 4 एओटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 एओटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा। 3 + 4 एओटा ओवर 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका फिर स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड, 2 फर्स्ट सेकंड और 5 का 25, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 एओटा स्क्वायर -1 -16, 24 एओटा ओवर 25। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -7 ओवर 25 और 24 ओवर 25। इस तरह ये इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे। 7th पार्ट है 1 - 2 एओटा ओवर 1 + एओटा का होल स्क्वायर है। इसमें भी हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ये हमारे पास आ जाएगा -1 - 3 एओटा ओवर 2 होल स्क्वायर। फिर इनका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड, 2 फर्स्ट इंटू सेकंड और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 एओटा का स्क्वायर -1 - 9 प्लस 6 एओटा ओवर 4, 1 - 9 -8 प्लस 6 एओटा ओवर 4 सेपरेट कर लिया। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 3 ओवर 2 एओटा। इस तरह इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। रियल पार्ट इसका आ जाएगा -2 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 3 ओवर 2। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। अब फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 3z प्लस 2 प्लस एओटा इंटू w 11 माइनस एओटा। दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस एओटा z माइनस w -1 प्लस एओटा। पहले हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। हमने इनके नंबर लगा दिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को अगर 2 प्लस एओटा से मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस एओटा w के साथ है, यहाँ पे w के साथ -1 है। अगर हम इसको 2 प्लस एओटा से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो w वाले कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है। ये इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 प्लस एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इनको जब ऐड करेंगे, अब देखें यहाँ पे ये वाली रकम कट जाएगी। जब आप इनको प्लस करेंगे w वाली रकम कैंसिल हो जाएगी। ये आ जाएगा 3z प्लस 2 प्लस एओटा इंटू 2 माइनस एओटा इंटू z। राइट साइड वाली रकम आ जाएगी 11 माइनस एओटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एओटा, एओटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एओटा, एओटा से मल्टीप्लाई होगा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 3z लिख के ये 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। ये लिख देंगे 11 माइनस एओटा, ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे, -2 माइनस एओटा प्लस 2 एओटा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको लिखेंगे 3z प्लस 2 का स्क्वायर 4 एओटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू z इज इक्वल टू 8। ये माइनस एओटा -2 एओटा और प्लस 2 एओटा आ जाएगा। 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 1 8, 2 एओटा 2 एओटा से कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 3z प्लस 5z इज इक्वल टू 8, 8z इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज एज z इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास z की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। इस z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यह आ जाएगा 3z, इक्वेशन नंबर 1 है, प्लस 2 एओटा इंटू w 11 माइनस एओटा, एओटा z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 को माइनस कर लिया, 8 माइनस एओटा 2 प्लस एओटा इंटू w के बराबर आ जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा से डिवाइड करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यह आ जाएगा 8 2 जार 16 प्लस -8 एओटा -2 एओटा माइनस माइनस प्लस एओटा स्क्वायर। ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर है। 16 -8 एओटा -2 एओटा -10 एओटा, एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 एओटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 5। 16 - 1 15 -10 एओटा ओवर 5। इसमें से 5 कॉमन लेकर डिवाइड कर दिया, या 5 15 के नीचे लिख देंगे 3 आ जाएगा, 10 के नीचे लिखेंगे 2
तो इस तरह हमारे पास ये z की वैल्यू आ जाएगी w की, और z की वैल्यू हमने फाइंड की 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इक्वेशन नंबर 1 और 2 गिवन है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2z लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास माइनस एटा z। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 एटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2z बन जाएगा। पहली इक्वेशन हमने वैसे लिख दी है, जब इसको आप 2 एटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए माइनस एटा को जब 2 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 एटा स्क्वायर आ जाएगा। एटा स्क्वायर की जगह पे माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2z। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2z w बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 एटा आ जाएगा, एटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये वाली जो है 1 डैश और 2 डैश, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 2 को 1 में से। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, 1 डैश लिख दिया, फिर 2 डैश लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 को माइनस करना है, इनके साइन चेंज कर दिए हमने। ये प्लस है, माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखें ये 2z से कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो रकम बच जाएगी वो होगी 3 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू, ये लिख दिया हमने, और प्लस माइनस 2w ये लिख दिया, यानी कि इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। उसके बाद है 9 माइनस एटा लिख दिया, फिर माइनस 2 एटा माइनस 2 लिख दिया, प्लस 2 एटा प्लस 2। इसमें से w कॉमन लिया, 3 एटा माइनस 2 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये 9 प्लस 2 11, 2 एटा माइनस एटा एटा आ जाएगा। ये 3 माइनस 2 1, 1 प्लस एटा w, 11 प्लस एटा के, ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम w को वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 प्लस एटा से डिवाइड करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 11 माइनस 11 एटा प्लस एटा माइनस एटा स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, एटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 11 ये आ जाएगा माइनस 10 एटा, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि इस तरह आ जाएगा 11 माइनस 10 एटा प्लस 1। तो ये 11 और 1 10 12 हो जाएंगे, 12 माइनस 10 एटा ओवर 2। अब इसको लिख लेंगे 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 एटा। ये 6 माइनस 5 एटा, ये w की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। w की वैल्यू 6 माइनस 5 एटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में हम यहाँ पे 2z प्लस 3 प्लस एटा, यहाँ पे w लिखा था, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। 6 माइनस 5 एटा इज इक्वल टू 9 माइनस एटा। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2z, 6 3 जार 18 माइनस 15 एटा प्लस 6 एटा माइनस 5 एटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एटा। ये आ जाएगा 2z, ये 5 एटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2z प्लस 18, ये माइनस 15 एटा 6 एटा माइनस 9 एटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस एटा। अब देखें ये 2z वैसे लिख दिया, 18 प्लस 5 23 माइनस 9 एटा इज इक्वल टू 9 माइनस एटा। ये 23 और 9 एटा, इसको दूसरे तरफ जाकर अलामत तब्दील कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 23 प्लस 9 माइनस 14, 9 एटा माइनस एटा 8 एटा इज इक्वल टू 2z। 2 से डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 14 ओवर 2, 8 ओवर 2 एटा माइनस 7 प्लस 4 एटा, ये z की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें z के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे। ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दूसरी इक्वेशन लिख दी है। अब इनको आपने ऐड करना है, यहाँ पे 1 और 2 लिख के इनको ऐड कर लिया। ये 2z से कैंसिल हो, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2z से कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी वैल्यू बचेगी वो हम यहाँ पे देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। एक तो आ जाएगा माइनस 8w और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3w। इस तरफ आ जाएगा 6 एटा माइनस 11 प्लस 5 एटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 11w माइनस 11 6 प्लस 5 11 एटा। 11 से माइनस 11 से डिवाइड कर दिया है तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस एटा। एक तो w की वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा।
अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 3 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे क्या हो गया, W के कोएफिशिएंट जो है वो बराबर हो गए। ऐड किया 3z प्लस 8z 11z, 9 एटा माइनस 20 एटा माइनस 11 एटा प्लस 24, 11 से डिवाइड कर दिया। इस तरह z की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एटा। फोर्थ पार्ट है इसका, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 एटा। इक्वेशन नंबर 1 2 है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब z के कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर दिए, 2z से कैंसिल हो जाएगा। 2w माइनस 3w इज इक्वल टू माइनस w, 6 एटा माइनस 2 या माइनस 2 प्लस 6 एटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 6 एटा आ जाएगा। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। उसके बाद W की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से W के कोएफिशिएंट बराबर आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 3z माइनस 2z इज इक्वल टू z, माइनस 2 प्लस 9 एटा कह सकते हैं या 9 एटा माइनस 2 भी कह सकते हैं। इस तरह ये z की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, इक्वेशन नंबर 1 2 गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि z के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। फिर हम इनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इनको ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड करने से 2z कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में से w को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 प्लस एटा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू 2 माइनस 2 एटा आएगा, लेकिन माइनस को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। राइट साइड पे आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, एटा प्लस 2 एटा इज इक्वल टू 3 एटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। 1 प्लस 3 एटा को डिवाइड करने के बाद हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यह आ जाएगा 5 3 ज़र 15 माइनस 15 एटा, 5 1 ज़र 5 माइनस 15 एटा ओवर प्लस माइनस हो रहे हैं फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। W हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 15 एटा, 1 का स्केयर 1, 3 का 9 एटा स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। W की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 एटा ओवर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें W की जगह पे यहाँ पे हमने W की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है 1 माइनस 3 एटा ओवर 2। पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 एटा प्लस एटा माइनस 3 एटा स्केयर ओवर 2। बाकी वैल्यू हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद ये 2z प्लस लिख के 3 को भी वैसे लिख लिया, माइनस 9 एटा प्लस एटा माइनस 8 एटा, एटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 2। इसको इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, 2z प्लस लिख के 3 प्लस 3 6 माइनस 8 एटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2z प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4 एटा ओवर 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें 3 माइनस 4 एटा को राइट पे शिफ्ट कर दिया, इनके साइन चेंज हो गए, तो 2z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 एटा, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ से 2 कॉमन में लिया, कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस 2 एटा। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।